छात्रों। नमस्कार अध्यापिका जी। हाँ, सुष्मिता परेशान है कि टीचर अचानक से नमस्कार छात्रों कर कर कह रही हैं। पता नहीं क्या बात है। हिंदी में बोलना पड़ेगा अभी। हाँ, हिंदी में बोलना पड़ेगा क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है, ये क्लास है, ये हिंदी की एक प्रसिद्ध कविता पर है। ठीक है, तो इसीलिए हम इंग्लिश में नहीं हिंदी में बात करेंगे। अभी जवाब दो। नमस्कार छात्रों। बाप रे, इतनी ज़ोर से जवाब दिया, छत उड़ जाएगी अभी मेरी। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ कि पेड़ पौधे किस किस को पसंद है? सबको पसंद है। पसंद होनी ही चाहिए क्योंकि वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो बताओ बच्चों, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है? वो हमें सुरक्षित रखते हैं और वो हमें प्रदूषण से बचाते हैं। ओके, वो हमें सुरक्षित रखते हैं और वो हमें प्रदूषण से बताते हैं। और वो हमें जीवित रखते हैं क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहता है? वो हमें फूल और फल देते हैं। हाँ, सुष्मिता देख देख कर हिंदी में बात कर रही है। ओके, और कुछ फ़ायदे? हाँ, सब्जियां भी मिलती हैं, औषधियाँ भी मिलती है, यानी कि मेडिसिन्स मिलते हैं, दवाइयाँ बनती हैं। और हाँ, बोलो बोलो। फर्नीचर बनता है, यानी कि वो लकड़ी जो मिलती है पेड़ पौधों से, उससे फर्नीचर भी बनता है। और कुछ? ठीक है, तो बहुत सारे महत्व हैं। ठीक है, पेड़ और पौधों के जो है ये हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं। ये हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं। तो प्रकृति के इसी खास उपहार पर कई सारे कवियों ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। ठीक है, जिनमें से एक प्रसिद्ध कविता है जिसे लिखा है हेनरी एबे ने, जो अमेरिका के बहुत ही मशहूर पोएट हैं, अमेरिकन पोएट हैं। ठीक है, और इन्होंने एक कविता लिखी है जिसका नाम है व्हाट वी प्लांट व्हेन वी प्लांट अ ट्री। ओके, और इसे हिंदी में अनुवाद किया है, इधर देखते हैं, हिंदी में अनुवाद किया है कबीर बाजपेयी ने। ओके, और इसका नाम दिया गया है हम क्या उगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हिंदी में इस कविता का नाम है हम क्या उगाते हैं, जिसे अनुवाद किया है कबीर बाजपेयी ने। ओके, तो पहले मैं आपको ये कविता पढ़कर सुनाऊंगी, सो मत जाना। ठीक है, तो गौर से सुनना, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। तो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसे बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट हेनरी एबे ने लिखा है। ठीक है, और जिसे अनुवाद किया है कबीर बाजपेयी ने। ओके, हिंदी में अनुवाद किया। तो इस कविता का नाम है, ये 5th स्टैंडर्ड में है। ओके, 5वीं कक्षा। हम क्या उगाते हैं? हम क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं? हम पानी का जहाज उगाते हैं जो समुद्र पार करेगा। हम मस्तूल उगाते हैं जिस पर पाल बांधेगी। हम वेफट्टे उगाते हैं जो हवा के थपेड़ों का सामना करेंगे। जहाज़ का तला ये ओके, जहाज़ का तला शातीर कोहनी। हम पानी का जहाज़ उगाते हैं जब पेड़ उगाते हैं। हम क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं? हम बलियाँ, पटिए और फर्श उगाते हैं। हम खिड़की, रोशनदान और दरवाजे उगाते हैं। हम छत के लट्टे, शातीर और उसके तमाम हिस्से उगाते हैं। हम घर उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं। हम क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं? ऐसी हज़ारों चीज़ें जो हम हर दिन देखते हैं। हम सुगंध से भी ऊपर आगे आने वाले शिखर उगाते हैं। हम अपने देश का झंडा लहराने वाले स्तंभ उगाते हैं। सूरज की गर्मी से छाया मुफ्त ही उगाते हैं। हम सब क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं? ठीक है बच्चों, तो जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं हम बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, जब ये एक विशाल पेड़ बन जाता है तो इससे हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जो हमारे जीवन को आसान, सुंदर बना देती हैं। ठीक है बच्चों, तो जब आप एक पेड़ लगाते हो,
ठीक है, आप पानी का जहाज़ उगाते हो। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं पानी का जहाज़ यानी कि शिप जो है पहले तो लकड़ी से ही बनता था ना, और लकड़ी कहाँ से मिलती है आपको? पेड़ों से। ठीक है, अभी जो मॉडर्न शिप्स है उसमें मेटल यूज़ होता है, लेकिन अक्सरियत में जो है पहले पेड़ पहले की जो जहाज़ थे वो लकड़ी से बनते थे, जो पेड़ और पौधों से बनते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो जब आप एक पेड़ लगाते हो आप पानी का जहाज़ उगाते हो। ठीक है, और आपके आसपास जो आप देखते हो रोज़ाना के जीवन में कई सारी चीज़ें जो लकड़ी की बनी हैं वो आपको कहाँ से मिलती हैं? पेड़ और पौधों से। जैसे कि आपका पलंग, जैसे कि आपका सोफ़ा, जैसे कि आपकी कुर्सियाँ, ठीक है, जैसे कि आपके दरवाजे, घर के दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान, छत की कई सारे हिस्से। ठीक है, ये तमाम चीज़ें किन से बनी हैं? लकड़ी से बनी है। और लकड़ी आपको कहाँ से मिलती है? पेड़ों से। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो ये जो कवि हैं हेनरी एबे, यही हमको बताना चाहते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्व रखते हैं। तो जब आप एक पौधा लगाते हैं तो आप उसे बिल्कुल भी मामूली ना समझें, उनकी रक्षा करें। अगर उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम नुकसान भी ना पहुंचाएं। ठीक है, और जितना हो सकता है उतना आप पौधे लगाएं, उन्हें नहीं काटें। समझ गए बच्चे? ठीक है, तो पेड़ पौधे जो है ये हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, इनसे हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, लकड़ी मिलती है जिससे कई सारी चीज़ें बनती है, फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, फूल मिलते हैं, ठीक है, औषधियाँ मिलती हैं जिससे दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, ये हमारे हवा को जो है जो आप सांस ले रहे हो इसे साफ रखते हैं। ठीक है, प्रदूषण मुक्त कहते हैं ना, पोल्यूशन फ्री। ओके, ये जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो ये आपको कहाँ से मिल रहा है? पेड़ और पौधों से। ठीक है, आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो वो जो है पेड़ पौधे लेते हैं और वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है, तो ये हमारे हवा को जो है साफ रखते हैं ताकि आप हेल्दी रहें, आप फ्रेश रहें। ठीक है, तो ये हमारे यानी कि हम तमाम को, ना ही इंसान को बल्कि जानवरों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, सूरज की गर्मी से आपको छाया मिलती है पेड़ और पौधों की नीचे मुफ्त में, कोई किराया देना पड़ता है? किसी पेड़ के नीचे आप खड़े हो जाते हो जब सूरज की गर्मी ज़्यादा होती है, जब बारिश होती है, आप किसी पेड़ के नीचे खड़ जाते हो छाया लेने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, शेल्टर। क्या उसका किराया लगता है? नहीं ना। ठीक है, तो ये मुफ्त की छाया देते हैं, ये मुफ्त की छाया देते हैं। ठीक है, तो जब आप एक पेड़ लगा रहे हो आप मुफ्त की छाया उगा रहे हो, पक्षियों के लिए, ओके, जानवरों के लिए और खुद के लिए। समझ गए बच्चे? तो जब आप एक पेड़ उगाते हो आप बहुत सारी चीज़ें उगाते हो। समझ गए? आप ये कहें इन शॉर्ट कि आप एक घर उगा रहे हो, आप घर उगा रहे हो, आप पानी का जहाज़ उगा रहे हो जो समुद्र पार करेगा और दूसरे मुल्क जाएगा। ठीक है, और जो है आपको बिजनेस में मदद करेगा, आपको एक देश से दूसरे मुल्क जाने में मदद करेगा। समझ गए बच्चे? ठीक है, तो पेड़ और पौधे जो है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब आप एक पेड़ उगाते हो तो आप कितना कुछ उगा रहे हो, यही जो है कवि हेनरी एबे बताना चाहते हैं अपनी कविता के ज़रिए। समझे बच्चे? आपने सोचा नहीं होगा ना कि जब आप एक छोटा सा पौधा लगाते हो कि आप क्या क्या कर रहे हो। अरे बाप रे, एक छोटा सा पौधा लगाया था मैंने, इसका इतना बड़ा काम हो रहा है। सोचा था कभी कि एक छोटा सा पौधा लगा दिया और वो एक विशाल पेड़ में तब्दील हो रहा है और उससे इतने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। तो सोचो कितना बड़ा काम किया आपने। तो लगाओगे पौधे, अभी नुकसान पहुंचाओगे किसी पौधे को, पेड़ को? बिल्कुल भी नहीं। और जब आप स्कूल से वापस आते हो जो पानी आपकी बोतल में बच जाता है आप उसे नीचे नहीं फेंकोगे, आप उसे पौधों में डाल दोगे। ठीक है, तो पानी का बचाव भी होगा और पेड़ और पौधों को भी फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है बच्चे? समझ गए बच्चों? ओके, तो सब अच्छी लगी कविता? अच्छी लगी? तो जो हम आम भाषा में बोल रहे हैं वही कवि जो है आपको भारी सी शुद्ध हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कि वो हमें कितने फ़ायदे पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जब आप पेड़ उगाते हो आप ये कहें कि जीवन उगा रहे हो। ओके, ठीक है, तो पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। कहो, सच्चे मित्र हैं। ये हमारे जीवन के सच्चे मित्र हैं। हाँ, पेड़ और पौधे हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं। ठीक है, ओके, तो इनसे फ्रेंडशिप कर लेना। ओके, ठीक है, ओके। तो तमाम वो लोग
जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो हम क्या उगाते हैं कविता समझने में मदद की है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल MTC मुस्तफ़ा ट्यूशन सेंटर को। हाँ, बाय कहो बच्चों। देखने के लिए शुक्रिया, अलविदा, अल्लाह हाफिज़। और कुछ बोलना है और किसी और भाषा में? ओके।